नमस्कार। गंडमूल नक्षत्र नाम तो सुना ही होगा। ये ज्योतिष का एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर अक्सर थोड़ी चिंता, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और इसके उपायों को समझने के लिए एक बहुत ही सीधी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या मेरा जन्म किसी अशुभ तारे में हुआ है। ज्योतिष में यह चिंता खासकर तब होती है जब जन्म के समय चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र में हो। तो क्या यह सच में कोई अभिशाप है या फिर यह एक तरह की कर्मिक इंटेंसिटी है जिसे सही समझ और उपायों से हैंडल किया जा सकता है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये गंडमूल नक्षत्र हैं क्या? देखिए, ज्योतिष में ना ये ज़ोडिएक यानी राशि चक्र में वो खास जंक्शन पॉइंट्स हैं जहां एक तत्व खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। खास तौर पर जहां पानी वाली राशियां जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन खत्म होती हैं और ठीक वहीं से आग वाली राशियां यानी मेष, सिंह, धनु शुरू होती हैं। अब सोचिए, पानी और आग का ये संगम, ये एनर्जी का एक बहुत ही इंटेंस, एक बहुत ही अस्थिर मिलन है। बस इसीलिए इसे इतना चैलेंजिंग माना जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले समझेंगे कि गंडमूल है क्या, फिर इसकी सबसे जरूरी चाबी पद के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसके बाद हम एक एक करके नक्षत्रों के जोड़ों के उपाय देखेंगे और आखिर में वो यूनिवर्सल सिद्धांत समझेंगे जो इन सब को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, गंडमूल के उपायों को रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे के सिस्टम को समझना है, और वो चाबी है पद का कॉन्सेप्ट। यहां पर नंबर 4 सबसे जरूरी है। आप ऐसा समझिए कि हर गंडमूल नक्षत्र को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें पद कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर पद का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। उसका एक नवांश होता है और एक तत्व होता है, आग, पृथ्वी, हवा या पानी। और यही तत्व, यही एलिमेंट सही उपाय को तय करने की असली चाबी है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉजिकल। पहला स्टेप, पहचानिए कि जन्म किस पद में हुआ है। दूसरा स्टेप, उस पद से जुड़ा तत्व यानी एलिमेंट कौन सा है, ये नोट कीजिए, आग, पृथ्वी, हवा या पानी। और बस तीसरा स्टेप, उस तत्व के हिसाब से जो खास उपाय बताया गया है उसे लागू कीजिए। ये एक सिस्टम है, कोई रैंडम रूल नहीं। ठीक है, तो चलिए अब प्रैक्टिकल उपायों पर आते हैं। शुरू करते हैं पहली जोड़ी से, अश्विनी और आश्लेषा नक्षत्र। ये अग्नि और जल तत्व के पहले मिलन को दिखाते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र को देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि उपाय सीधे सीधे तत्व से कैसे जुड़े हैं। पहला पद जो मेष नवांश और अग्नि तत्व का है, उसके लिए अश्विनी देवताओं की पूजा और फिजिकल एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। दूसरा पद पृथ्वी तत्व वाला, तो उपाय भी जमीन से जुड़े हैं, जैसे दूध का दान या शिव जी को दूध चढ़ाना। तीसरा पद वायु तत्व का है, तो देखिए प्राणायाम और गणेश मंत्र का जिक्र है। और चौथा पद जो जल तत्व का है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? बिल्कुल सही, जलाभिषेक और पानी का दान। अब बात करते हैं आश्लेषा की। इसके देवता हैं नाग, तो उपायों में आपको इसकी झलक मिलेगी। पहला पद अग्नि तत्व, यहां शिवजी को तांबे का नाग चढ़ाना और ध्यान करना अच्छा माना जाता है। दूसरा पद जो पृथ्वी तत्व का है, उसके लिए नीम के पत्तों से नहाना और उपवास रखना बहुत अच्छा उपाय है। तीसरे यानी वायु तत्व के लिए तुलसी की सेवा करना एक बहुत शक्तिशाली रेमेडी है। और चौथा पद जो जल तत्व का है, उसके लिए सर्प शांति पूजा और हाथी के पैर की मिट्टी जैसे कुछ खास उपाय बताए गए हैं। ये एक सिद्धांत इतना जरूरी है कि इसे अलग से हाईलाइट करना बनता है। जैसा हमने अभी देखा, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए उपवास सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली उपाय है। ये एक सीधा साधा प्रैक्टिकल तरीका है जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को ग्राउंड करने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली जोड़ी को समझते हैं, मघा और ज्येष्ठा। ये नक्षत्र हमारे पूर्वजों, हमारी विरासत और हमारी अपनी पर्सनल पावर से जुड़े हुए हैं। मघा नक्षत्र का कनेक्शन पितरों यानी हमारे पूर्वजों से बहुत गहरा है। तो देखिए, पहले पद में जो अग्नि तत्व का है, पितृतर्पण और सूर्य पूजा सबसे खास है। दूसरा पद पृथ्वी तत्व का है, तो यहाँ कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा और दान धर्म पर जोर है। तीसरा पद वायु तत्व, यहाँ अनुशासन और प्रभु श्रीराम की आराधना बहुत फलदायी है। और फिर से चौथा पद जल तत्व का है, तो उसके लिए जलाभिषेक और पानी का दान एक परफेक्ट उपाय है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उपाय थोड़े और विविध हो जाते हैं। पहले अग्नि तत्व वाले पद के लिए इंद्र के मंत्र का जाप और मंदिर जाना बताया गया है। दूसरे पृथ्वी तत्व वाले पद के लिए चावल का दान, और ये बहुत जरूरी है अपने चरित्र पर काम करके चंद्रमा को मजबूत करना। तीसरे वायु तत्व के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ और प्राणायाम बहुत असरदार हैं।
और चौथे जल तत्व वाले पद के लिए बुद्ध अभिषेक यानी बुद्ध की प्रतिमा का स्नान करवाना एक बहुत ही अनोखा उपाय है। और अब हम आ गए हैं आखिरी जोड़ी पर, मूल और रेवती नक्षत्र। ये नक्षत्र डिसोल्यूशन यानी विघटन, अंत और एक नए साइकिल की शुरुआत की एनर्जी को दिखाते हैं। मूल नक्षत्र में पहले अग्निपद के लिए गणेश जी की पूजा है और एक बहुत ही खास उपाय भी है, अलग अलग मंदिरों की मिट्टी को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करना। दूसरे पृथ्वी पद के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा और खाने पीने में अनुशासन रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरे वायुपद के लिए विष्णु और शिव दोनों की आराधना की सलाह दी जाती है। और चौथे जलपद के लिए, जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं, शिव जी का जलाभिषेक सबसे कारगर उपाय है। रेवती, जो कि आखिरी गंडमूल नक्षत्र है, वो सेवा और समर्पण की बात करता है। पहले पद के लिए गणेश जी की पूजा और पैदल हो सके तो नंगे पैर मंदिर जाने की सलाह है। दूसरे पद के लिए मंदिर में सेवा करना और प्रसाद चढ़ाना। तीसरे पद के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सेवा। और सबसे खास चौथा पद, ये पूरी तरह जल तत्व का है और वैराग्य की बात करता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है अनाथालय या वृद्धाश्रम जैसी जगहों पर बिना किसी स्वार्थ के दान करना। तो हमने सभी 6 नक्षत्रों के उपायों को एक एक करके देख लिया, पर अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब में कॉमन क्या है। चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और इन उपायों के पीछे छिपे हुए यूनिवर्सल पैटर्न को ढूंढते हैं। जब हम इन सभी उपायों को एक साथ देखते हैं ना, तो कुछ चीजें बार बार सामने आती हैं, जैसे पानी की शुद्ध करने की शक्ति जो जलाभिषेक में दिखती है, दान का महत्व, चाहे वो खाना हो, पानी हो या अपनी सेवा हो, मंत्र और भक्ति के जरिए डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना, पृथ्वी तत्व के लिए उपवास का अनुशासन और प्रकृति से जुड़ना जैसे पेड़ों और मिट्टी का इस्तेमाल, ये सब इस सिस्टम के पिलर्स हैं। और अब एक ऐसा नियम जो सब पर लागू होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल यूनिवर्सल रेमेडी है। याद रखिए, किसी भी गंडमूल नक्षत्र का जो चौथा पद होता है वो हमेशा जल तत्व का ही होता है। इसलिए अगर किसी का जन्म चौथे पद में हुआ है तो एक बहुत ही असरदार उपाय है 27 अलग अलग पवित्र जगहों या मंदिरों से पानी इकट्ठा करके उस पानी से स्नान करना। इसे इन अस्थिर ऊर्जाओं को शांत करने के लिए एक गहरा शुद्धिकरण माना जाता है। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने अभी जो भी डिस्कस किया वो एक फाउंडेशनल गाइड है। ज्योतिष का ये सिस्टम बहुत गहरा और नुआंस्ड है। इन बेसिक एलिमेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पर और भी कई खास उपाय हो सकते हैं, लेकिन ये आपको एक बहुत मजबूत शुरुआत देता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में जरूर सोचिएगा, ज्योतिष से हटकर भी ये उपाय हमें कुछ यूनिवर्सल सच्चाइयों की तरफ इशारा करते हैं: दान, अनुशासन, सेवा और प्रकृति के लिए सम्मान। तो सवाल ये है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं ताकि हम और ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर इंसान बन सकें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।